क्रिस्का, मैं आम बेचने जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप आराम से जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है, आप आराम से जाइए, मैं घर का ध्यान रख लूंगी। ठीक है। आम कैसे दे भैया? 40 रुपए किलो भैया। कुछ कम कर लीजिए भैया। अरे भैया, सही रेट लगा है, मैं खुद 35 रुपए में खरीद के लाया हूँ। अच्छा ठीक है, 2 किलो कर दीजिए। क्रिस्का, एक गिलास पानी ले आओ, बहुत तेज से प्यास लगी है। ठीक है, ला रही हूँ। ले आओ जल्दी से। ठीक है, अभी ला रही हूँ। ये लीजिए। क्रिस्का, ये लो पैसे। पूरे 1000 के आम बिके हैं, वो भी अच्छे दामों में। अरे वाह, आप जल्दी से हाथ पैर धुल लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। ठीक है। ठीक है। यार अर्जुन, देखो यार कितने बढ़िया और कितने बड़े बड़े आम लगाए हुए हैं। चलो खरीदते हैं। हाँ यार, आम तो बहुत बड़े बड़े हैं, आओ खरीदते हैं। सुनो, 2-2 किलो आम 2 जगह पैक कर दो। जी साहब, पैक करता हूँ। बढ़िया आम है। ये लो साहब, हो गए। ठीक है, उठाओ भाई। कितने रुपए हुए? साहब, हुए तो 160 रुपए हैं, लेकिन आप लोग 150 दे दीजिए। क्या कहा तूने? 160 रुपए? हाँ साहब, हुए तो 160 रुपए हैं, लेकिन आप लोग 150 रुपए दे दीजिए। अरे तुझे क्या हम लोग शहर के लगते हैं क्या, जो हमें इतने महंगे आम बता रहा है? अरे हम लोग भी यहीं गांव के ही हैं और हमें भी पता है कि आम कितने रुपए किलो बिक रहा है। हमें ज़्यादा रुपए बताकर हमसे पैसे हटना चाहता है। अरे नहीं साहब, मैं आपको ज़्यादा पैसे नहीं बता रहा हूँ,
शायद तुझे पता नहीं है, हम जिसके वहाँ से सामान लेते हैं उसे पैसा कभी नहीं देते हैं। और हम तुझे पैसा दे रहे हैं तो तू ज़्यादा बता रहा है। हाँ, और हमें पता है कि आम कितने रुपए किलो बिक रहा है। ये ले, तेरे 40 रुपए हुए हैं, क्योंकि आम 10 रुपए किलो बिक रहा है। ले पकड़। अरे नहीं साहब, आम 40 रुपये किलो बिक रहा है। देख, लेना है तो ले, नहीं तो ये भी पैसे नहीं मिलेंगे। अरे नहीं साहब, मैं आप लोगों को इतने सस्ते आम नहीं दे सकता। और साहब, मैं खुद 35 रुपये किलो खरीद के लाया हूँ। किलो पे अगर 5 रुपये नहीं मिलेंगे तो मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका मैंने ठेका नहीं ले रखा है। अगर लेना तो ले, 40 रुपये पकड़, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। नहीं साहब, ये बहुत कम है। चल ठीक है, मुझे लगता है तुझे पैसे लेने ही नहीं है। चलो अर्जुन। अरे नहीं साहब, आप लोग अगर मेरे पैसे नहीं देंगे तो मैं अगले दिन आम कैसे लाऊंगा? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, और मेरे पास कोई बाग तो नहीं है जो मैं आम दूसरे दिन ले आऊँगा। मुझे खरीद के आम लाने पड़ते हैं। साहब, अगर आप लोग ऐसे आम ले जाएंगे तो मुझे बहुत घाटा हो जाएगा। तो फिर मैं अगले दिन आम कहाँ से लाऊंगा? हट जा सामने से, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं साहब, पहले आप लोग मेरे पैसे दीजिए, फिर मैं हटूंगा। देख, शायद तुझे पता नहीं हमारे बारे में, इस पूरी एरिया में हम किसी को पैसा नहीं देते हैं। वो तो तेरी किस्मत है जो हम तुझे पैसा दे रहे थे, लेकिन तूने वो भी लेने से मना कर दिया। अब हट जा हमारे सामने से। नहीं साहब, मैं ऐसे नहीं हटूंगा। या तो मेरे पैसे दे दीजिए या तो मेरे आम रख दीजिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम आम भी ले जाएंगे और पैसे भी नहीं देंगे। और अगर तू सामने से नहीं हटा तो हम तुझे खून मारेंगे। नहीं साहब, मैं ऐसे नहीं हटूंगा, मेरे पैसे दीजिए। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगा? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। और ऐसे साहब, आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं। साहब, ऐसा मत करिए, मेरे पैसे दीजिए। चलो अर्जुन। और सुन बे गरीब, अगर आज के बाद तू यहाँ आम बेचते होती क्या ना, तो तेरी खैर नहीं। चलो।
क्रिस्का तुम आ गई? क्रिस्का, मेरी एग्ज़ाम की डेट आ गई है। कल ही मुझे शहर जाना है एग्ज़ाम देने। अच्छा ठीक है, आप आराम से जाना और अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है। हेलो। अरे भैया, घर पर पुलिस वाले आए थे। वह बोल रहे थे कि आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन की है, तो कल आपको डीआईजी सर ने अपने ऑफिस में बुलवाया है। तो आप लोग कल जाकर डीआईजी सर से मिल लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? अरे यार, किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दी है, तो डीआईजी ऑफिस से बुलावा आया है। कंप्लेन? हाँ, किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दी है। डीआईजी ने हमें ऑफिस में बुलाया है। ठीक है, फिर हम कल ही ऑफिस चलते हैं, देखते हैं हमारे खिलाफ किसने कंप्लेन की है। चलो हम लोग कल ही चलते हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते। जी सर, बताइए क्या काम है और किसने हमारे खिलाफ कंप्लेन की है? आखिर हमारी गलती क्या है सर? तुम लोगों के खिलाफ एक कंप्लेन है। एक आम वाले को तुम लोगों ने मारा था और उसके आम फेंक दिए थे और उसके आम जबरदस्ती छीन कर लाए थे। अरे साहब, ये कंप्लेन है? अरे साहब, ये तो बहुत पुरानी घटना है। और क्या उस फटीचर ने आपके पास कंप्लेन की है? तुम लोग जिसे फटीचर कह रहे हो, अब वो फटीचर नहीं रहा। फटीचर नहीं रहा? अरे तो अब वो कहाँ का राजा हो गया? तुम तो वही हो ना? हाँ मैं। और तुम लोग मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अभी तुम लोग मुझे फटीचर बोल रहे थे, अब बोलो ना। तुम यहाँ और इस पोजीशन पे? हाँ मैं, और इस कुर्सी पर। लेकिन तुम तो बहुत ही गरीब थे और आम बेचा करते थे, तो फिर ये सब कैसे? हाँ, मैं पहले गरीब था और आम बेचा करता था, और यहाँ तक मैं अपनी पढ़ाई मेहनत के दम पर आया हूँ, इसलिए ताकि मैं तुम जैसों को सुधार सकूँ, तुम लोगों से बदला ले सकूँ। जब उस दिन तुम लोगों ने मुझे मारा था और मेरे आम फेंक दिए थे, उसके बाद मैं अपने घर गया। मैंने सोचा कि तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसी दिन से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी, और मैंने पढ़ाई और मेहनत इतनी शिद्दत से की कि आज मैं यहाँ तक आ गया। और इन सब के पीछे मेरी बीवी का बहुत बड़ा योगदान है। क्या हुआ जी, आज आप इतना उदास क्यों हैं? आम नहीं बिके क्या? क्या हुआ जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्रिस्का, आज आम नहीं बिके। आज दो अमीर लड़के आए थे और 10 रुपए किलो आम मांग रहे थे। मैंने देने से मना कर दिया, तो उन्होंने मुझे मारा भी और आम भी कुचल दिए और आम भी उठा ले गए। अच्छा, तो आपने उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? वो लोग बहुत अमीर हैं, उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, और आसपास के लोग उनसे बहुत डरते हैं। अच्छा, तो वो लोग हमको हमेशा परेशान करते रहेंगे और हम लोग उनका कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन जब किसी बड़े पद पर हो तभी उन लोगों को सुधारा जा सकता है। और वो लोग यहाँ की पुलिस से भी नहीं डरते हैं। आज उन्हें बंद कराओगे, कल वो छूट कर आ जाएंगे और फिर तुम्हें और भी परेशान करेंगे। इसीलिए उन लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करता है। अच्छा, तो ठीक है, अब आप ही उन लोगों को सुधारेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, आज से आप आम नहीं बेचेंगे, आम मैं बेचूंगी। आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे। मैं? और पढ़ाई? हाँ, अब आपको ही कुछ बनकर उनको और उन जैसे लोगों को सुधारना होगा। मैं? और पढ़ाई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। और तुम्हें पता है पढ़ाई में कितना रुपया लगता है? अब इतना क्या सोच रहे हो? कल जाकर कोचिंग ज्वाइन कर लेना, बाकी सब मैं संभालूंगी। अरे क्या सोच रहे हो?
ठीक है, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो कल मैं जाकर एडमिशन कोचिंग में करा लूँगा। ठीक है। बोलो, अब तुम लोगों के साथ क्या किया जाए? साहब हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। हाँ, हमें माफ़ कर दो साहब। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ़ कर दो। किसी गरीब को हम नहीं सताएंगे साहब, हमें माफ़ कर दो। एक बार आखिरी मौका दे दो हमें, हमें माफ़ कर दो। माफी, वो भी तुम लोगों को? तुम लोगों ने पता नहीं कितने गरीबों के साथ इस तरह किया होगा। तुम लोगों को माफी नहीं, कम से कम 5 साल की सजा मिलेगी। नहीं साहब, ऐसा मत करिए। हम लोग आगे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, किसी को नहीं सताएंगे, किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे साहब। ऐसा मत करिए। माफ़ कर दो, हमें सजा मत दो साहब, माफ़ कर दो हमें। हाँ साहब, माफ़ कर दो हमें। नहीं साहब, हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए साहब। चुप! तुम लोगों को माफी नहीं मिलेगी, तुम लोगों को जेल की हवा खानी ही पड़ेगी, समझे तुम लोग? नहीं साहब, हमें हमें माफ़ कर दीजिए साहब। हम लोग आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। माफ़ कर दीजिए साहब। हाँ साहब।